पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर की रगों में समरकंद के सुन्नियों, ईरान के शियाओं एवं खुरासान के सूफियों का रक्त बहता था। इस कारण वह इस्लाम की तीनों प्रमुख शाखाओं का संयुक्त वारिस था। बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर ने हिंदुओं के प्रति भी उदार दृष्टिकोण अपनाया, जो कि उसके पूर्ववर्ती मुस्लिम बादशाहों से बिल्कुल उलट था। इन इतिहासकारों में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव प्रमुख हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल की कोठरियों से अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से बहुत से पत्र लिखे थे, जिन्हें सस्ता साहित्य मंडल द्वारा विश्व इतिहास की झलक के नाम से प्रकाशित किया गया। इन पत्रों में नेहरू ने लिखा है कि अकबर के उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर को अपने मजहब के लोगों की बजाय दूसरे मजहबों के लोगों से अधिक सहयोग मिला। वे लिखते हैं कि बैराम खां ने शिया होते हुए भी सुन्नी मत को मानने वाले अकबर के लिए नए सिरे से मुगल राज्य की रचना की। हिंदू अमीरों राजा टोडरमल तथा बीरबल ने अकबर को पूरा विश्वास, समर्थन तथा सहयोग दिया तथा उसके राज्य को उस युग के विश्व के लिए आदर्श बना दिया। यहाँ तक कि इन हिंदू उमरावों ने अकबर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन उमरावों के अतिरिक्त आमेर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी एवं जैसलमेर आदि हिंदू राज्यों के शासकों ने अकबर के राज्य विस्तार के लिए जीवन भर अकबर के शत्रुओं से युद्ध किया। अकबर इन राजाओं की सेनाओं पर अपनी सेनाओं से भी अधिक भरोसा करता था। इसलिए अकबर में धार्मिक सहिष्णुता का भाव जीवन भर निरंतर बना रहा। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि अकबर का जन्म और पालन पोषण अपेक्षाकृत अधिक उदारतापूर्ण वातावरण में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट के हिंदू सरदार के घर में हुआ था, जहां उसे 1 महीने तक रहना पड़ा था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि 20 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही अकबर ने युद्ध में सैनिकों को बंदी बनाने और उन्हें मुसलमान बनाने के बुरे नियम को बंद करवा दिया। डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो अकबर अत्यंत धार्मिक व्यक्ति था। वह जीवन और मृत्यु की समस्याओं पर गंभीर विचार किया करता था और 20 वर्ष की आयु पूरी करने पर धर्म और राजनीति में समन्वय और सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण उसका मन गहरी पीड़ा का अनुभव करने लगा था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि अकबर की यह आध्यात्मिक चेतना ही उसके द्वारा ईस्वी 1563 में हिंदुओं से लिए जाने वाले तीर्थयात्री कर बंद किए जाने के लिए उत्तरदायी है। दूसरे वर्ष अर्थात ईस्वी 1564 में अकबर ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने जजिया कर, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और जिसे पूर्वकालीन तुर्क अफगान सुल्तानों, यहाँ तक कि अकबर के पिता और पितामह ने भी वसूल करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझा, समाप्त कर दिया। इन बातों द्वारा अकबर की धार्मिक नीति में अपने पूर्वजों की अपेक्षा मूलतः परिवर्तन का आभास मिलता है। डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार अकबर अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत वर्षों तक एक निष्ठावान किंतु उदार मुसलमान बना रहा। जिस समय अकबर ने सुलह कुल की नीति का निर्माण नहीं किया था, उस समय आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री हीरा कंवर का विवाह अकबर के साथ किया। इस विवाह ने अकबर के धार्मिक विचारों में बहुत परिवर्तन किया। उसने काफिर समझे जाने वाले हिंदुओं की अच्छाइयों, आदर्शों एवं नैतिक जीवन को अत्यंत निकटता से देखा। इससे अकबर में हिंदू धर्म के प्रति आदर का जो भाव उत्पन्न हुआ वह जीवन भर बना रहा।
भारत में 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों में ही धार्मिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक आंदोलन चले। बहुत से धर्म सुधारक विभिन्न धर्मों के बीच लौकिक एकता की खोज तथा धार्मिक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। इस कारण देश के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में उदारता तथा सहिष्णुता के भाव उत्पन्न हो रहे थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर पर भी उन महान विचारों का प्रभाव पड़ा। अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे एक पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि अकबर के शासनकाल में ही यूरोप में मुगलों के लिए महान मुगल शब्द काम में लिया जाने लगा। नेहरू लिखते हैं कि वह जमाना यूरोप में नीदरलैंड के विद्रोह का और इंग्लैंड में शेक्सपियर का था। नेहरू ने लिखा है कि जिन दो संस्कृतियों एवं मजहबों का इस देश में साथ आ पड़ा था, उन दोनों के समन्वय के लिए भारत में खामोश ताकतें काम कर रही थीं। मैंने तुमको भवन निर्माण की नई शैली और भारतीय भाषाओं, खासकर उर्दू या हिंदुस्तानी के विकास के बारे में लिखा था, और मैं तुमको रामानंद, कबीर और गुरु नानक जैसे सुधारक और धर्म गुरुओं के बारे में भी लिख चुका हूँ, जिन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म के एक से पहलुओं पर जोर देकर और उनके बहुत से रीति, रस्म और आडंबरों की निंदा करके दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश की थी। नेहरू लिखते हैं कि उस समय समन्वय की यह भावना चारों ओर फैली हुई थी और अकबर के दिमाग ने, जो हर बात को बारीकी से महसूस करता था और ग्रहण करता था, जब इस भावना को हजम किया तो उसमें बहुत बड़ा जवाबी असर हुआ होगा। वास्तव में अकबर इस भावना का सबसे बड़ा व्याख्या करने वाला बन गया था। नेहरू लिखते हैं कि एक राजनीतिक की हैसियत से भी अकबर इसी नतीजे पर पहुंचा होगा कि उसका बल और राष्ट्र का बल इसी समन्वय से बढ़ सकते हैं। अकबर एक बहुत बहादुर, लड़ाका और कुशल सेनानायक भी था। अशोक की तरह वह लड़ाइयों से नफरत नहीं करता था, लेकिन अकबर तलवार की विजय से स्नेह की विजय को ज्यादा अच्छी समझता था और यह भी जानता था कि ऐसी विजय ज्यादा टिकाऊ होती है। इसलिए वह पक्के इरादे के साथ हिंदू सरदारों और हिंदू जनता का स्नेह हासिल करने में जुट गया। नेहरू ने लिखा है कि इस तरह अकबर ने राजपूतों को अपनी तरफ कर लिया और वह जनता का प्यारा बन गया। वह पारसियों और अपने दरबार में आने वाले जेजुइट पादरियों तक से अच्छा व्यवहार करता था, जिन्होंने उसे ईसाई बनाने का प्रयास किया था। अकबर की उदारता और अकबर द्वारा इस्लामी शरीयत के खिलाफ की गई कार्यवाहियों से मुसलमान अमीर अकबर से नाराज हो गए और अकबर के खिलाफ कई विद्रोह हुए। अकबर के गुणों से सम्मोहित पंडित नेहरू ने लिखा है, महान पुरुषों में चुंबक जैसा आकर्षण होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। अकबर में यह दैहिक आकर्षण शक्ति और मोहनी अत्यधिक मात्रा में थी। जेजुइट लोगों के अद्भुत विवरण के अनुसार अकबर की वश में करने वाली आंखें इस तरह झिलमिलाती थीं जिस तरह सूर्य की रोशनी में समुद्र। फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है। अकबर का यह व्यक्तित्व हमको आज भी मोहता हो और उसका शाही व मर्दाना स्वरूप उन ढेरों लोगों से बहुत ऊंचा दिखलाई पड़ता हो जो सिर्फ बादशाह हुए हैं। अगली कड़ी में देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने क्यों केवल 2 शासकों को भारत का महान पुत्र माना। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।